वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े हैं कि एक कैंडल की फॉर्मेशन से हमें ट्रेंड का पता चल जाता था कि हमारा ट्रेंड जो है वो किस तरह रिवर्स होता है, कि बुलिश वे में या बेरिश वे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो ये हमारे पास दो कैंडल्स के फॉर्मेशन से मिलके बनते हैं। पहला कैंडल आपके पास बुलिश या बेरिश हो सकता है, या दूसरा कैंडल आपके पास बेरिश या बुलिश हो सकता है। तो इसी तरह जो कैंडल्स है ये हमारे पास मिलके एक पैटर्न बनाते हैं, और ये जो पैटर्न है ये हमें हमारे मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो किस तरह रिवर्स हो गया, आया ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। अगर हम डबल कैंडल इसी पैटर्न की बात करें तो ये दो कैंडल्स के फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो पहला कैंडल है वो हमारे पास हमें मार्केट के डायरेक्शन को बताता है, और दूसरा कैंडल जो है वो हमें कंफर्म करता है कि आया जो पहले कैंडल ने जो सिग्नल दिया है, जो सिंगल कैंडल था, वो उसकी कंफर्मेशन जो है वो सेकंड कैंडल बताता है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे बुलिश, बेरिश, इंगल्फिंग है, ट्यूजर टॉप है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी तरह डबल कैंडल स्टिक में जो पहला नंबर का कैंडल है इसको ट्यूजर टॉप कहा जाता है। ट्यूजर टॉप जो है हमारे पास दो कैंडल है, जिसमें एक पहला कैंडल बुलिश होता है, दूसरा हमारे पास बेरिश होता है। अगर हम इन कैंडल्स की बात करें तो जो बुलिश कैंडल है इसकी यहाँ से ओपनिंग हुई है, और इसका जितना विक आया है इतने इस कैंडल में, ये कैंडल तो बज़ाहिर बायर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे जितना इसका विक आया है इससे हमें पता चलता है कि इतने सेलर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, बट मार्केट को बायर्स ने अपने काबू में कर लिया और यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद जो सेकंड कैंडल अपीयर होता है वो हमारे पास एक बेरिश कैंडल होता है, और ये बेरिश कैंडल यहाँ पे अपना ओपन लेता है और यहाँ पे आके क्लोज होता है, बट इसमें थोड़ा हाथ बायर्स का भी है जो कि आपको यहाँ पे शेडो बताता है। अगर हम इन दो कैंडल्स की बात करें, हम बहुत सारे कैंडल्स होते हैं चार्ट में, अगर हम देखें कि हम ट्यूजर टॉप को किस तरह पहचानेंगे तो इसमें ये कि या एक का ओपन दूसरे का क्लोज जो है वो सेम होंगे, या इनके लो सेम होंगे, या इनके हाई सेम होंगे। आइए देखते हैं कि ये चार्ट में किस तरह अपेयर होते हैं। अगर हम चार्ट में देखें तो हमारे पास एक कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, और टॉप में, बिल्कुल टॉप में एक ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न अपीयर हो गया, और यहाँ से आपका ट्रेंड जो है वो नीचे आ गया। अगर हम इसमें एंट्री की बात करें तो जो सेकंड कैंडल है ये क्लोज हुआ है, इसके बाद जो थर्ड कैंडल है इसमें हम एंट्री लेंगे, और इसका जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाकी हम अपने टारगेट को कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम तरीके यूज करते हैं उसी हिसाब से। इसके बाद ट्यूजर बटम है। अगर हम ट्यूजर बटम को देख रहे तो नाम से पता चलता है कि ये हमारे पास ट्रेंड के बटम में बनेगा। यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव टू कैंडल से फर्स्ट कैंडल जो है ये बेयरिश है, जिसमें इस कैंडल को सेलर्स ने ओपन किए है, और यहाँ पे इसका जितना शेडो आपको नजर आता है इतना बायर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद जो ही ये कैंडल क्लोज हो गया है, मार्केट में बायर्स जो है इन्होंने ये कैंडल यहाँ से ओपन किया है, और ये कैंडल यहाँ तक चला गया है, बट यहाँ से सेलर्स ने इसमें इन्वॉल्वमेंट की है, जिसकी वजह से ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर हम ओवरऑल इस कैंडल पैटर्न की बात करें तो ये हमारे पास एक बटम, यानी बटम पे बनता है, तो ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। अगर हम इसको चार्ट में देखें तो आपके पास एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो कि बटम में एक ट्यूजर बटम कैंडल स्टिक पैटर्न अपीयर हो गया, और यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है वो ऊपर यानी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम देखें ट्यूजर टॉप में, हम दो ऐसे कैंडल्स को लेंगे। फर्स्ट कैंडल हमारे पास बुलिश होगा और सेकेंड हमारे पास बेरिश होगा, या इनके हाई या इनके लो सेम होंगे, यानी इनके लेवल बराबर होगी। अगर हम इसमें अपनी एंट्री की बात करें तो इस कैंडल में हम एंट्री ले सकते हैं, और इसकी जो लो है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो कैंडल है वो हमारे पास है बेरिश इंगल्फिंग। अगर हम बेरिश इंगल्फिंग की बात करें तो बेरिश इंगल्फिंग में हमारे पास टू कैंडल्स बने हैं। फर्स्ट कैंडल
बाइंग का है यानी बुलिश कैंडल है। इसके बाद जो सेकंड कैंडल है हमारे पास बेरिश है यानी सेलर कैंडल है। अगर हम इस कैंडल पैटर्न को देखें तो जो बेरिश कैंडल है इसने फर्स्ट वाले कैंडल को बुलिश को इंगल्फ किया है यानी छुपाया है, इसको निगल लिया है। हम इसको इस तरह तस्वर कर सकते हैं यानी कि जो बेरिश कैंडल है इसका हाई भी इस बुलिश कैंडल से ज्यादा, इसका लो भी इस कैंडल से ज्यादा है। तो मतलब ये है कि इस फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल ने इंगल्फ किया है। तो जब भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग है, तो मतलब ये हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल, बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये चार्ट में इस तरह अपीयर होता है कि कंटिन्यूसली अप ट्रेंड जा रहा था, टॉप पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है ये अपीयर हो गया, इसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया। अगर हम इसमें अपनी एंट्री की बात करें तो यहाँ पे हम अपना एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और बाकी आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का ऑपोजिट है। अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट कैंडल हमारे पास बेरिश है और सेकंड कैंडल हमारे पास बुलिश है यानी फर्स्ट कैंडल बाइंग का है, सेलिंग का है और सेकंड कैंडल जो है वो बायर्स का है। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है इसने बेरिश कैंडल को इंगल्फ किया है। तो मतलब ये है कि इसका हाई भी इसको इससे ज्यादा है और इसके लो भी इसके ज्यादा, यानी ये कैंडल का जो बॉडी है ये फर्स्ट वाले कैंडल से बड़ा है। तो इस तरह जब कैंडल आ जाए तो इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। आइए देखते हैं कि ये चार्ट में किस तरह अपीयर होता है। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा था जो कि बॉटम में जाके एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो कि हमें ये बताता है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है यानी बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो अगर हम इसमें अपनी एंट्री की बात करें तो यहाँ पे हम अपना एंट्री ले सकते हैं और जो लो है इसको हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, बाकी हम अपने टारगेट को देख लेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। बोथ कैंडल्स जो है ये एक बुलिश है एक बेरिश है और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम फर्स्ट कैंडल की बात करें तो फर्स्ट कैंडल हमारे पास बेरिश है और यहाँ पे इसके जितने भी शेडो आए हैं तो इसका मतलब ये है कि इतने इस कैंडल में बायर्स का इन्वॉल्वमेंट है। वो बायर्स चाहते थे कि मार्केट हमारे कब्जे में आए, तो यहाँ पे क्या हुआ है जो सेलर्स इन्होंने खुद ही इस कैंडल को क्लोज किया। इसके बाद जो ही मार्केट ओपन हुआ है तो यहाँ पे बायर्स ने एंट्री लिया है और इसमें थोड़े से सेलर्स का भी हाथ है। आप लोग इसके छोटे शेयरों को देख सकते हैं। ये हमारे पास बुलिश हरामी हो गया। अगर हम बेरिश हरामी को देखें तो ये इसकी अपोजिट है। फर्स्ट कैंडल हमारे पास बुलिश जो कि बायर्स ओपन करते हैं और सेकंड कैंडल हमारे पास बेरिश होता है जो कि सेलर कैंडल होता है, सेलिंग जो करते हैं वो ओपन करते हैं। अगर हम इस कैंडल की बात करें इन दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट है और इसको हम अपने चार्ट में देखते हैं कि यहाँ में चार्ट में किस तरह देखते हैं। सबसे पहले बुलिश हरामी को देखिए तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था जो कि डाउन में जाके एक बुलिश हरामी पे ट्रेंड जो है वो अपीयर हो गया। इसके बाद यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। अगर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न में अपने एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करें, हम हमेशा हाई को या लो को स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पे हम लो को रखेंगे और यहाँ पे जो ही इसका ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पे हम अपना एंट्री लेंगे। इसके बाद अगर हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे बुलिश हरामी में, ये भी बुलिश हरामी का एक वो है एग्जाम्पल है। यहाँ पे डोज ही बना है यानी इसको हम बुलिश हरामी क्रॉस कहते हैं इस कैंडल की वजह से। बाकी सिमिलरली वही कैंडल है, ठीक है। इसमें भी ये भी एक टाइप है इसका। तो यहाँ पे भी सेम एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब अपीयर होता है तो यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्स होता है। जो ही इस कैंडल का यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो हम एंट्री लेंगे और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर हम इसको अपने चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट किया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो यहाँ पे आ गया और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका कितना ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है।
इसके बाद हम देखेंगे बेरिश हरामी को। तो बेरिश हरामी में अगर हम देखें तो एक अपवर्ड ट्रेंड जारी हुआ था, जिसके टॉप में जाके एक कैंडल स्टिक पैटर्न रोनुमा हुआ, जिसको हम बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। जिसके बाद ट्रेंड जो है वो डाउन वर्ड जो है ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह अपियर हो गया है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो एक अपवर्ड ट्रेंड में जब ये अपियर होता है तो किस तरह डाउनवर्ड ट्रेंड आता है। इसके बाद और फोर्थ नंबर का कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है किकिंग पैटर्न। किकिंग पैटर्न भी हमारे पास एक बेरिश और एक बुलिश होता है। इसका नाम किकिंग पैटर्न इसीलिए है कि ये फर्स्ट कैंडल ने एक गैप डाउन के बाद एक दूसरा कैंडल जो है वो ओपन हुआ, यानी इसने इसको किक किया। जब हम किसी चीज को किक करते वो काफी दूर जाके वहां पे वो टकराता है किसी जगह जमीन के साथ, या हम किसी बॉल को किक करते तो वो दूर जाके ग्राउंड को टकराता है। तो यहाँ पे भी इस कैंडल ने इसको किक किया है, तो ये हमारे पास बेरिश है। बेरिश इसीलिए है कि जो सेकंड कैंडल है वो हमारे पास बेरिश है। फर्स्ट कैंडल्स यहाँ पे भी जो बुलिश है बायर्स ने ओपन किए थे, और सेकंड कैंडल को यहाँ पे बेरिश जो के सेलर्स ने ओपन किए हैं। अगर हम बुलिश किकिंग को देखें तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल ने बुलिश को किक किया है, और काफी गैप के बाद यहाँ पे एक बायर वाला कैंडल जो है वो ओपन हो गया है। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास चार्ट में किस तरह अपीयर होता है। ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड चल रहा था। इसके बाद यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना था, और काफी गैप अप के बाद एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गैप आया। इसके बाद एक कैंडल जो कि बुलिश कैंडल है वो यहाँ पे अपीयर हो गया है। इसके बाद ट्रेंड जो है वो अप गया है। अगर हम इसको अपने चार्ट में देखें तो इसी तरह का पैटर्न आपको नजर आएगा बिल्कुल चार्ट के बटन में। जब भी इस तरह का कोई पैटर्न आता है तो आप फौरन समझ जाए कि आपके पास एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जिसको हम बुलिश किकर भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखें, और जब जहां से इस सेकंड कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हुआ है, वहां से आप अपना एंट्री ले सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बुलिश के केयर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना गैप डाउन के बाद एक कैंडल जो है वो ओपन हो गया, और यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है वो डाउन आया है। और यहाँ पे भी अगर आप देख ले तो यहाँ पे भी एक गैप अप के बाद एक ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रेंड आपका ऊपर गया है। और ये तो बहुत ही बड़ा आप लोग देख ले कि कितना बड़ा यहाँ पे गैप है। इस गैप को आप मेजर करें तो कितना बड़ा गैप है। तो यहाँ पे भी ये आपका एक जो बुलिश किकर है वो इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद डार्क क्लाउड कवर एक 6 नंबर का कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर हम इसमें देखें तो दोनों कैंडल जो है वो मोरोबुज हुए, लेकिन ये आपके पास इसके विग भी हो सकते हैं, शेडो भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात को समझना है, फर्स्ट कैंडल आपके पास बायर्स का कैंडल है जो कि बाय वालों ने ओपन किए है, और सेकंड कैंडल जो है वो आपके पास बेरिश है जो कि जो सेलर से उन्होंने ओपन किए हैं। अभी जो सेकंड कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे जाके अपने आप को क्या करता है, नीचे से ओपन होता है। इसी तरह जब भी कोई कैंडल आए तो इसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। अच्छा, डार्क क्लाउड कवर नाम से ही पता चलता है, जब आसमान में काले बादल आते तो बारिश होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, जब बारिश होती है तो बारिश तो आसमान की तरफ ऊपर नहीं जाती, वो जमीन की तरफ, ठीक है, तो ऊपर नीचे आता है। तो आप इसी तरह भी इसको याद रख सकते हैं कि जब भी डार्क क्लाउड हो, ये देखिए ट्रेंड ऊपर गया है, ये टॉप में जाके अपीयर हुआ है, और डार्क क्लाउड कवर इसको नीचे जमीन की तरफ, यानी ट्रेंड को डाउनवर्ड ट्रेंड में रिवर्स किए हैं। अगर हम इस कैंडल में अपने शॉर्ट टेनी की बात करें तो जो ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होगा वहां पे हम अपना एंट्री लेंगे। फर्स्ट कैंडल के जो हाई है इसको हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इसके बाद है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में सेम सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर की तरह है।
सेम वही है। फर्स्ट कैंडल आपका सेलिंग वाला है और दूसरा आपका बायर्स वाला है। अब बायर्स वाले ने अपने आप को 50% फर्स्ट कैंडल के 50% से अबाव जाके खुद को क्लोज किया है। तो इसी तरह जब भी कोई पैटर्न होता है तो वो आपके पास क्या होता है, पियर्सिंग पैटर्न होता है जो कि हमें अपवर्ड ट्रेंड का बताता है। यानी अब हमारा ट्रेंड क्या है, अपवर्ड जाएगा। एक डाउन ट्रेंड आया था और बटन में जाके एक पियर्सिंग कैंडल जो है वो रुनुमा हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेंड डायरेक्टली ऊपर गया है। इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो ही इसका हाई ब्रेक होगा ये हमारा यहाँ पे हम अपना एंट्री लेंगे। फिर हम अपने टारगेट को देखेंगे कि हमारा टारगेट कहाँ तक जाता है और हम इसको इस तरह क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये सारे थे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आप लोगों को अच्छे से याद हो, ये इसको आप अच्छे से समझ आए, तो मैंने एक 1 बाय 1 कैंडल मैंने पढ़ाए है और लाइव चार्ट में मैंने एग्जाम्पल दिया है जो लाइव चार्ट होता है इसमें, और इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है और ये काम किस तरह करते हैं और ये कब कब काम करते हैं और कब कब ये काम नहीं करते। ऐसा भी होता है कि कहीं पे ये काम नहीं करते हैं। तो वो सारे मैंने डिटेल से हर एक कैंडलस्टिक के ऊपर एक एक वीडियो बना के मैंने नीचे प्लेलिस्ट में ऐड किया है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में। वहां पे जाए आप एक एक कैंडल को देखिए और आप अपने जो कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसको आप अच्छे से ग्रूम करें, इसको अच्छे से ग्रोथ करें। और इसी तरह अगर आप लोगों को कुछ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बगैर सोचे समझे आप ट्रेड ना करें, पहले आप इनको एक्सप्लोर करें, ठीक है। इसके बाद ताकि आप लोगों का, हम चाहते हैं आप लोगों का नुकसान ना हो, इसीलिए हमने ये वीडियो बना है। इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट्स लगे हैं। आप लोग इसके बदले में सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने ऐसे दोस्त जो कि ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या जिन्होंने लॉस कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि वो रिकवर करना चाहते हैं, तो इनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपकी वजह से इनका और लॉस ना हो, इनकी मदद हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।